हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर माह में 2 बार एकादशी आती है। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक होती है शुक्ल पक्ष की एकादशी। एकादशी का व्रत रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपको हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके वंश की वृद्धि होती है। अगर आपके घर में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पुत्र प्राप्ति की आपकी इच्छा है और आप काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं, तो एकादशी का आप व्रत रख सकते हैं। इस माह में यानी कि ज्येष्ठ माह में जो एकादशी आने वाली है उसको अपरा एकादशी कहा जाता है। इसको अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि इस बार 23 मई को होगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 22 तारीख को रात्रि में 1:13 पर हो जाएगी और इस एकादशी तिथि की समाप्ति 23 तारीख को रात्रि में 11:12 पर होगी। ऐसे में एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा, जो दान पुण्य किए जाएंगे, वो 23 मई को किया जाएगा। तो अगर आप संतान प्राप्ति को लेकर परेशान हैं, आपकी शादी को कई साल हो गए हैं, संतान सुख से आप वंचित हैं, आपको पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप अपरा एकादशी के दिन को सरल से उपाय कर सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, व्रत रखने के साथ में ही आप उपाय कर सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप सिर्फ इन उपायों को कर सकते हैं, इन नियमों को आप अपना सकते हैं। एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप लहसुन प्याज से परहेज करके सात्विक भोजन ग्रहण करें और इस दिन ककड़ी का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। ज्येष्ठ माह चल रहा है और ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है। इस दिन आप जो है ककड़ी का सेवन जरूर करें। ककड़ी का इस दिन प्रसाद चढ़ाना, ककड़ी का दान करना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही आपको सरल से उपाय करें जो आपको 23 मई के दिन करना है। अगर निसंतान दंपति मिलकर करते हैं तो और भी अच्छी बात मानी जाती है। अगर दोनों नहीं कर सकते तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धापूर्वक करे तो आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वो पूरी होगी और आपके घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आप कोई भी कार्य करने जाते हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिलती है तो सारी सफलताएं आपको मिलेगी। आपको श्री हरि विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको इनमें आवश्यकता होगी, क्या नियम आप अपनाएंगे, किन मंत्रों का जाप करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जरूर लिखिए। साथ ही साथ विष्णु भगवान का कोई सा भी प्यारा सा नाम, कोई सा भी स्वरूप जरूर लिखिए जिससे कि श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो 23 मई के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले आप उठें और उठकर आप स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इस दिन जब आप जो है स्नान करेंगे तो स्नान के पानी में आप तुलसी की लकड़ी को 5 या 7 बार घुमाकर स्नान करें। थोड़ा सा आप गंगा जल डालकर स्नान करें। एकादशी के दिन गंगा जल युक्त जल से स्नान करने से आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है और आप पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद रहता है। तो आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेना है और उसको आप पानी में घुमाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद में इस दिन आप पीले या फिर सफ़ेद कलर के वस्त्र पहने और इसके बाद में सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य भगवान को जब आप अर्घ देंगे तो एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल डालकर, थोड़ा सा उसमें गुड़ डालकर, चावल डालकर, चंदन डालकर आपको अर्घ देना है। सूर्य मंत्रों का जाप करना है। सूर्य भगवान को अर्घ देने से आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा और आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। तो जो शुभ तिथियां होती हैं, एकादशी है, प्रदोष है, शिवरात्रि है, इन पर आपको सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना चाहिए। इसके बाद में आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ वो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं या फिर आप श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर इन उपायों को कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप अपने घर पर कर रहे हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही एक चौकी लगाएं, उस पर पीले कलर का आसन बिछाकर श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को विराजित करें। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम है अगर आपके पास, तो आप शालिग्राम को जो है उसमें शालिग्राम को आपको उसमें अच्छे से विराजित करना है और विधि विधान से आपको
आपको लड्डू गोपाल का पूजन करना है। इस दिन आपको एक छोटा सा कार्य करना है जिससे आपके वंश की वृद्धि होगी। आपको एक शंख लेना है और उस शंख में आपको गाय का कच्चा दूध भरकर, एक तुलसी पत्ता डालकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप जो है लड्डू गोपाल का और जो शालिग्राम है उनका आप अभिषेक करें। अभिषेक करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, अपनी मनोकामना बोलें। और जो आप अभिषेक करेंगे वो अभिषेक करने के बाद में जो दूध होगा उसको आप एक कटोरी में एकत्रित कर लें और उसको पति पत्नी दोनों को ग्रहण करना है। तुलसी का पत्ता आपको आवश्यक रूप से डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी तुलसी के पत्ते का प्रयोग करेंगे उसको आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना है। इसके बाद में आप सुंदर सी मखाने की खीर बनाइए और श्री हरि विष्णु को आप प्रसाद लगाएं। लक्ष्मी माता के समक्ष एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। विष्णु भगवान की पूजा में आप गोल बाती का प्रयोग करेंगे, इसमें गाय का देसी घी आप डालें। जो भी आप प्रसाद लगाएं तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें और आप पीले गेंदों के फूलों से श्री हरि विष्णु का लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, पीले चंदन से लड्डू गोपाल का आपको श्रृंगार करना है। पीला चंदन आप अच्छे से लड्डू गोपाल को लगाएं, धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाएं, मंत्रों का जाप करें। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। और अपरा एकादशी के दिन आप जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। तुलसी के आप 26 पत्ते ले लीजिए और तुलसी के 26 पत्ते लेकर आपको एक एक पत्ता श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करना है। समर्पित करते समय जो 26 एकादशी होती है, प्रत्येक एकादशी का आपको नाम बोलते जाना है और एक एक पत्ता आपको जो है विष्णु भगवान को चढ़ाते जाना है। जैसे कि पहली एकादशी उत्पन्ना एकादशी आप बोलेंगे उत्पन्ना एकादशी की जय, और एक पत्ता आप श्री हरि विष्णु को लड्डू गोपाल को चढ़ाएंगे, अपनी मनोकामना बोलेंगे। इस सरल से उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। मनचाही संतान की प्राप्ति होगी, घर में खुशियों का आगमन होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें, हल्दी से आप स्वास्तिक बनाएं और शाम के समय एक दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लंबी बाती का जरूर प्रज्वलित करना है। एकादशी के दिन तुलसी के क्यारे के पास में भी आप दीप प्रज्वलित करें, तुलसी मंत्रों का जाप करें, तुलसी की परिक्रमा करें। सिर्फ आपको तुलसी को स्पर्श नहीं करना है, ना ही तुलसी में जल चढ़ाना है। इसके अलावा आप तुलसी की जो है परिक्रमा कर सकते हैं और तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं। अपरा एकादशी के दिन जो है केले के पेड़ में भी आपको केसर मिश्रित दूध चढ़ाना चाहिए। केसर अगर आपके पास नहीं है तो आप दूध में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर केले के जड़ में आप चढ़ा सकते हैं। केले के पेड़ की आप परिक्रमा करें। ऐसा करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। और आप इस दिन संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का कम से कम 11 बार जाप जरूर करें। दीप प्रज्वलित करें, विष्णु भगवान का विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद आप तुलसी की माला से आपको कम से कम जो है 11 माला जाप जरूर करना चाहिए संतान गोपाल मंत्र का एकादशी के दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से आपकी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। चाहे शादी को कितने ही साल क्यों ना हो गए हों, एकादशी का आप व्रत रखें तो या ना रखें, लेकिन अगर आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं, लड्डू गोपाल का विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं, तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं, श्री हरि विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं, तो ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना होगी वो निश्चित रूप से पूरी होगी और संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो संतान होगी वो दीर्घायु होगी, सुबुद्धिमान होगी, कुशार्ग होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको जरूर करने चाहिए। पीपल के पेड़ के पास भी आपको इस दिन दीप प्रज्वलित करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, संतान प्राप्ति की कामना करें। इसके साथ ही अपरा एकादशी का दिन है, अचला एकादशी है। जितना हो सके दान पुण्य करें। चीनी का दान आप कर सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त आप दान कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर मौसमी फल आप चढ़ाएं और मौसमी फलों का दान करें। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी और आपको मनचाही संतान भी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। श्री हरि विष्णु जो कि जगत के पालनहार करता है, अगर उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा तो निश्चित रूप से सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होगी। संतान गोपाल मंत्र का जाप करना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको अगर आप 23 मई शुक्रवार के दिन करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी होगी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।